नमस्कार दोस्तों, जैन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का में शाब्दिक अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, उद्भव हुआ है, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस बिल्कुल करना ना भूलें, जिससे अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप तक जानकारी पहुंच सके। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए हम जानेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य व्यवस्था देखेंगे कि राज्य व्यवस्था को अगर संधि विग्रह करेंगे तो उसमें से एक निकलेगा राज्य और एक निकलेगा व्यवस्था। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्य जिसका शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में अगर बोला जाए, इसके जो मीनिंग होता है स्टेट होता है, और व्यवस्था की बात किया जाए तो सिस्टम होता है। तो पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि राज्य है क्या चीज़। जब राज्य पता होगा तब हमें उसकी सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। तो इसकी कोई अभी तक मतलब परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा के रूप में इसको जानते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है अपने अकॉर्डिंग, और कुछ कन्वेंशन हुए हैं, उसमें कुछ बातें राज्य के लिए कही गई हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पहले ये जानेंगे कि राज्य है क्या चीज़। तो पहले राज्य क्या है। राज्य में राज्य की एक इकाई होनी चाहिए। तो राज्य की एक इकाई में एक क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? एक क्षेत्रफल होना चाहिए जिसका जियोग्राफिकल एरिया। सेकेंड में अगर बात करेंगे तो एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक जनसंख्या इकाई होनी चाहिए, और राज्य के अंदर एक सरकार होनी चाहिए, एक सरकार होना चाहिए, और तो जिसमें से जियोग्राफिकल एरिया होता है इसमें से, और एक संप्रभु होना चाहिए। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक राज्य क्षेत्रफल क्या होता है। तो राज्य क्षेत्रफल मतलब जियोग्राफिकल एरिया होता है, बाउंड्री होती है। जैसे कि हम ये बोलें कि ये एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये एक राज्य की एक बाउंड्री है जिसके अंदर यहाँ एक जनसंख्या पूरी निवासरत है। अब इसके बाद एक इसकी सरकार जो रोल करेगी। सरकार किसे कहते हैं? सरकार जाने की सरकार है क्या चीज़ होती है। सरकार में अधिकतर कन्फ्यूजन आता है कि सरकार होती क्या है, मेन सरकार क्या है, इसके बारे में जाने। संप्रभु क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें राज्य के बारे में पता चले। राज्य के लिए कुछ क्वालिटीज बताई गई, कुछ विद्वानों के द्वारा बताया गया कि राज्य एक क्षेत्रफल होना चाहिए राज्य का, और एक जनसंख्या होनी चाहिए, उसमें से पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसमें संप्रभु होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का मतलब तो आप जान गए होंगे कि आप एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, और एक जनसंख्या, ये पॉपुलेशन होगी। सरकार की बात करेंगे, कुछ ऐसे लोगों का संगठन होता है जो राज्य के अंदर उसकी व्यवस्थाओं की देख रेख करते हैं, व्यवस्था को बनाते हैं, वही सरकार होती है। जैसे कि हमारे यहाँ देखे जाए, भारत देश में अगर सरकार की बात किया जाए तो देश में है हमारे बीजेपी से मोदी सरकार है। और स्टेट की बात की जाए तो जैसे एमपी में बोला जाता है शिवराज सरकार, ऐसे करके ये सरकार होती है। संप्रभु का मतलब होता है, संप्रभु का मतलब ऐसी सरकार जो अपने राज्य, ऐसा राज्य या सरकार जो कि आंतरिक और बाहरी मामलों के दोनों के मतलब निर्णय खुद ले सके, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोरोना केस चल रहा है। तो अभी जैसे सरकार हमारे यहाँ देश में जो सरकार है, मोदी सरकार, ये जो भी गवर्नमेंट है, तो किसी से यह परमिशन नहीं लेती कि लॉकडाउन लगाएं कि ना लगाएं। वह खुद का निर्णय लेती आंतरिक में उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि मतलब कहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। और जैसे हमारे स्टेट में भी तो एक आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं संप्रभु होती है। अब संप्रभु दो नियम होते हैं इसी से। संप्रभु में भी दो नियम होते हैं। तो एक मौलिक नियम होते हैं, मौलिक नियम, और दूसरा होता है अधीनस्थ नियम। अधीनस्थ नियम। तो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि मौलिक नियम क्या होते हैं। जैसे कि
कि सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे कि मौलिक अधिकारों जैसे कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन ना हो। मौलिक नियम के माध्यम से दूसरे नियमों को बनाना ही मौलिक नियम कहलाता है। मौलिक नियम के ऐसे नियम या मौलिक नियम जिनके माध्यम से दूसरे नियमों को बनाया जाता है मौलिक नियम कहलाते हैं। मौलिक नियम ऐसे होते हैं जो कि व्यक्तियों के या कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 का उल्लंघन ना करे। आर्टिकल 19 में जो दिया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी और किसी भी प्रकार से स्पीच देने की, बोलने की आज़ादी और कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। A-F-G तक पूरे दिया गया है, उसमें से किसी प्रकार को उल्लंघन ना हो। दूसरी बात जिसे कहते हैं अधीनस्थ नियम। तो अधीनस्थ नियम जैसे कि कोई जो संविधान मतलब संरक्षण से रिलेटेड जो नियम है वो अधीनस्थ नियम होते हैं। जैसे मानव संरक्षण का नियम, महिला संरक्षण अधिनियम नियम और मानव अधिकार नियम, ये सारे जो नियम आते हैं संरक्षण से रिलेटेड तो वो अधीनस्थ नियम कहलाते हैं। मौलिक नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मौलिक नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। और यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात ग्रीक यूनान में एक जगह है, ग्रीक से ही आपको सभी विषयों का ओरिजिन हुआ है। सभी विषयों के मतलब इतिहासकार, जैसे कि इतिहास में बात की जाती है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में हेरोडोटस का जो जन्म हुआ है उसमें उन्होंने हिस्टोरिका नाम पुस्तक लिखी है, वही ग्रीक में उनका जन्म हुआ था। ऐसे पॉलिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटी में से आपको मिलेंगे अरस्तु मिलेंगे और प्लेटो मिलेंगे, जिन्होंने मतलब पॉलिटिक्स नाम पॉलिटी पुस्तक लिखी है, जिसे पॉलिटी का पिता कहा जाता है। तो ये एक यूनान में ग्रीक में एक जगह है मॉन्टेवेडो 1933 में इस प्रकार से राज्य की डिफिनीशन, ये सामान्य परिभाषा बताई गई थी। आई होप कि आपको यह मतलब संविधान तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी कि राज्य व्यवस्था क्या है और राज्य क्या है और राज्य में यह सरकार क्या है, समूह क्या है, मौलिक नियम क्या है, अधीनस्थ नियम क्या है, संविधान तक की जानकारी ये मिले। मौलिक नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है।